अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आई एम रियली सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो वेरी लेट। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी जो है वो अपना स्टडी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जो है वो ये वीडियो जल्दी नहीं बना सकी। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी जल्दी आंसर कर सकूँ मैं करती हूँ। और अपनी तरफ से मैं पूरी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको जो है वो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी मैं अपना स्टडी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या आपने ऐड करना है अपने स्टडी प्लान में, किस तरह जो है वो आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो जितना मेरा नॉलेज है और जितना मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आई होप कि ये आपके लिए जो है किसी न किसी वे में हेल्पफुल होगी वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं वो गाइडलाइंस आप स्टडी प्लान के लिए जो हमें जीकेएस वालों की तरफ से आई हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं। उसमें यही है कि आपने अपना लैंग्वेज ईयर जो है उसका प्लान बताना है, अपने रिसर्च का प्लान बताना है और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं आफ्टर डिग्री वो क्या होंगे वो सारा आपने जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने अपना स्टडी प्लान लिखा है अगर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी प्लान बनाया था कि मेरा लैंग्वेज का जो है वो क्या प्लान है, किस तरह मैं अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करूंगी। और इसमें मैंने लिखा है कि माई कोर्सेज विल बी इन कोरियन/इंग्लिश, देयरफॉर आई नीड प्रोफिशिएंसी इन बोथ कोरियन एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। फॉलोइंग इज माई लैंग्वेज स्टडी प्लान फॉर बोथ कोरियन एंड इंग्लिश। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ जो है वो होते हैं मेजर्स या कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओनली कोरियन में है, कुछ इंग्लिश एंड कोरियन में होते हैं जिसमें इंग्लिश/कोरियन होता है और कुछ जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपका जो है वो कोरियन एंड इंग्लिश है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपका सिर्फ कोरियन है तो भी आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको जो मेरा लैंग्वेज स्टडी प्लान है इसको मैंने दो हिस्सों में जो है वो सेपरेट किया हुआ है। पहला है जो बिफोर गोइंग टू कोरिया और जो दूसरा है वो है आफ्टर गोइंग टू कोरिया, कि कोरिया आने से पहले मैं क्या कर रही हूँ और कोरिया जाने के बाद जो है वो मैं किस तरह अपना जो है वो लैंग्वेज इंप्रूव करूंगी। सबसे पहले क्या है कि बिफोर गोइंग टू कोरिया I started learning the basics of Hangul last December using an online app called Duolingo। अब इसमें जो है वो हंगुल आप सबको पता होगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है कोरियन में कि ये कोरियन अल्फ़ाबेट्स हैं। Now I can recognize the most basic alphabet and plan to further improve it before going to Korea by joining an online complete Korean language course of 50 hours for beginners available on Udemy, which will enable me to form simple sentences in Korean. I will watch Korean dramas with English subtitles from Netflix and will remember some words and expression from them. Practice makes a man perfect, therefore I will practice vocabulary and grammar through exercises and quizzes available on internet and YouTube, including Learn Korean with Go, Billy Korean to improve vocabulary and grammar. I'm already following Instagram accounts and YouTube channels like Korean Unni to learn sentences of everyday use। अब मैंने यहाँ पे जो आपकी सबसे मेन बेसिक टिप है वो ये कि आपने हर चीज़ मेंशन करनी है, कि सिर्फ ये नहीं कि मैं YouTube से सीखूंगी। कहाँ से सीखेंगे? YouTube पे 200 चैनल है, आपने अपना जो है जो बहुत अच्छे चैनल्स हैं उनके नाम मेंशन करने हैं। और मैंने तो इतनी रिसर्च भी नहीं की हुई थी और ये जो चंद चैनल मुझे अच्छे लगे मैंने उनके नाम लिख दिए। अभी तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप अच्छी से रिसर्च करके जो बहुत अच्छे चैनल्स हैं उनके नाम मेंशन करें। फिर आप बहुत अच्छी ऐप्स हैं उनके नाम मेंशन कर सकते हैं कि इन ऐप्स के थ्रू जो है वो मैं कोरियन अपनी सीखूंगी कोरिया आने से पहले, ताकि मुझे बेसिक्स पता हों।
इसके अलावा जो है आप लिख सकते हैं कि किस तरह आप मूवीज़ या इन चीज़ों से सबटाइटल्स से आप जो है या फिर ड्रामों से आप किस तरह जो है वो कोई एक्सप्रेशन पिक कर रहे हैं, इस बारे में आप लिख सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का, और अगर आपने ये मेंशन किया है कि मैं कोई कोर्स करूँगी या मैं कुछ इस तरह करूँगी, तो उसके लिए भी आपने जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कोर्सेरा यूज़ कर रहे हैं या कौन सा प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन होगा जिसमें आप खुद को इनरोल करेंगे, वो भी मेंशन करना है। उसके बाद क्योंकि मेरा इंग्लिश भी था, मेरा सिर्फ कोरियन नहीं है, इंग्लिश/कोरियन है, तो फिर मैंने साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चली हुई हूँ कि इंग्लिश में अपनी किस तरह इम्प्रूव करूँगी। इंग्लिश इज़ a second language in my country and I was taught all courses from high school to university in English. Therefore, I have a good understanding of English language. I took IELTS in the second week of March and I got a band score of 7. मेरा जो है वो स्कोर 7 था. Now I am planning to improve it more by reading research articles related to my major to get myself more familiarized with scientific English reading, and I will write one essay every week on the topic of my field to increase my academic writing skills. I will watch English science shows like Unnatural Selection available on Netflix without subtitles for better listening skills. Furthermore, I will be incorporating English words and sentences in daily conversation for better fluency. अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने इवन ये भी मेंशन किया है कि मैं कौन सा जो है वो देखूंगी, कौन सा शो देखूंगी, कौन सा जो है वो ऐसे किस तरह का लिखूंगी, किस चीज़ के रिलेटेड लिखूंगी, और उसके अलावा जो है वो अपनी डेली लाइफ में चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूंगी। और दूसरा ये कि अगर आप आइट्स दे रहे हैं और आइट्स के स्कोर आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इस साल से जिस बंदे के पास टॉपिक होगा या जिस बंदे के पास आर्ट्स होगा उसको आई गेस 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, या फिर लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। ये उन्होंने लास्ट ईयर ही मेंशन कर दिया था कि 2024 से हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया करेंगे सर्टिफिकेट के लिए। इवन दो हमारी दफ़ा जो है वो कोई इसके स्कोर नहीं था, लेकिन जब हमें सिलेक्शन हुई थी, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी और मुझे ईमेल आई थी कि किस किस बेस पे यूनिवर्सिटी ने ईमेल भेजा था कि किस बेस पे हमने आपको सिलेक्ट किया, तो उसमें उन्होंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी मेंशन की हुई थी। तो इसलिए जो लोग आइट्स दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर दें। और अगर कोई नहीं दे सकता तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। और अगर आइट्स की मैं बात करूं तो आइट्स में, क्योंकि मैं उन दिनों मैंने मार्च में दिया था, फेब और मार्च में, तो मैं फेब में कम्प्लीटली बिजी थी जीकेएस की तैयारी में, तो मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी और मैं जाके बस मैंने आइट्स दे दिया था। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने आइट्स देना है वो वाकई इसको सीरियसली तैयार करके फिर दें। एटलीस्ट आप 20-21 दिन अगर इसकी तैयारी करें, तो अगर आपने मास्टर्स वगैरह किया हुआ तो आप में भी आराम से 7.5 और 8 बैंड तो आप ले सकते हैं, अगर आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह थोड़ी बेहतर है, आप रीडिंग वगैरह करते हैं या आप शोज़ वगैरह इंग्लिश टीवी शोज़ वगैरह देखते हैं। और जो है और इसका बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। प्लस ये कि अगर आप स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी आइट्स चाहिए होता है, तो आपकी वो सरदर्द भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो है वो आप अगर कोरिया में बेशक वो 6 बैंड्स मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5.5 बैंड मांग रही होती हैं, कुछ 6 मांग रही होते हैं, कुछ 6.6। तो अगर आपका जो है वो 7, 7.5, 8 तक हो तो ये बहुत अच्छा समझा जाता है। तो इसलिए आपके जो है वो सिलेक्शन के चांसेस बेहतर होते हैं। अगर इवन आप जीकेएस की तरफ ना भी जाएं तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप वगैरह पे भी इसका बड़ा अच्छा जो है वो आपका इम्प्रेशन जाता है। उसके बाद ये हो गया पोर्शन सारा बिफोर गोइंग टू कोरिया। अब हम देखते हैं कि आफ्टर गोइंग टू कोरिया में मैंने क्या लिखा हुआ है। अब जब उसके बाद है माय अल्टीमेट गोल फॉर द लैंग्वेज ईयर प्रोग्राम इज टू अचीव अ टॉपिक लेवल ऑफ 5 और अबव इन कोरियन एंड अ बैंड स्कोर ऑफ 8 इन इंग्लिश। मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें दोबारा क्यों लिखा हुआ है कि मैं 8 बैंड के लिए दोबारा आइट्स दूंगी। खैर, टू अकम्प्लिश दिस गोल आई हैव फॉर्मुलेटेड अ कम्प्रीहेंसिव प्लान दैट विल हेल्प मी प्रोग्रेस स्टेडीली थ्रू आउट द ईयर। कि मैंने अपना जो है वो दोनों के प्लान बनाए। फिर और दूसरा ये कि ये जो मैंने लिखा हुआ है कि टॉपिक लेवल 5 जो मैं सिक्योर करूंगी, तो अभी मैं कोरियन पढ़ रही हूँ तो बस मैं दुआ कर रही हूँ कि मैं टॉपिक लेवल 3 ले लूँ तो बहुत है।
तो ये आपने जो है वो इसमें बहुत बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी कि मैं 6 महीने में टॉपिक लेवल 6 ले लूँगी और इस तरह कर लूँगी, ऐसे नहीं होता। और ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, तो इसलिए उनको भी थोड़ा जो है ना वो आपने ऐसी चीज़ें लिख के देनी है कि जो थोड़ी ऐसी हों जिन पे यकीन भी वो करें। तो उसके बाद फिर जो है मैंने अपना लैंग्वेज प्लान जो है वो इस तरह 3 उसमें डिवाइड किया पोर्शंस में। पहला टाइमलाइन क्या है, दूसरा एक्शन प्लान क्या है और मेरा गोल क्या है। ठीक है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपने एक एक्शन प्लान बनाना होता है। ठीक है, कि आप किन एक्शंस के थ्रू उस गोल को अचीव करेंगे और किस टाइम के अंदर अंदर करेंगे। तो ये मैंने इस तरह किया। अब मैंने लिखा हुआ है कि अगस्त से दिसंबर के दौरान जो है वो मैं जो 2023 का अगस्त से दिसंबर था उसमें मैं सारी लैंग्वेज कोर्स की जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली लूँगी, अपने असाइनमेंट्स और होमवर्क जो है वो अपना कंप्लीट करूँगी, और कोरियन वेबटून्स की 2 एपिसोड्स जो हैं वो हर हफ्ते पढ़ूंगी। एंड लिसन टू कोरियन म्यूजिक विद लिरिक्स, प्रैक्टिस रीडिंग स्ट्रीट बोर्ड्स एंड नोट टेकिंग वाइल वॉकिंग इन पब्लिक एरियाज। क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ कि जब मैं कोरिया आ जाऊंगी तो मैंने ये मेरे एक्शन प्लान्स होंगे। कन्वर्स विद लोकल कोरियंस मोर ऑफ्टन एंड टेक्स्ट कोरियन फ्रेंड्स। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब आप नए आते हैं और आपको कोरियन नहीं आती तो आपके कोई कोरियन फ्रेंड्स नहीं होते। तो आप खैर आप लिख सकते हैं इसको, लेकिन इस पे यकीन नहीं करना आपने। तो दूसरा ये है कि इसमें जो मेरे गोल्स हैं जो मैं अचीव कर सकती हूँ वो क्या है कि मेरी रीडिंग इम्प्रूव होगी, मेरी लिसनिंग इम्प्रूव होगी, और जो है वो स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, राइटिंग स्किल्स। और अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्टेन अ टॉपिक लेवल 3 टिल द एंड ऑफ द ईयर। और जो कि बहुत नामुमकिन था, बहुत नामुमकिन था। और मैं जो है वो टिल द एंड ऑफ द ईयर मैं आई गेस लेवल 1 और 2 के दरमियान थी, 3 तो बहुत दूर था। तो इसलिए जो है वो स्टिल आप इस यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे नहीं आइडिया था कि कोरियन लैंग्वेज कितनी मुश्किल है, तो इसलिए आपने थोड़ा रियलिस्टिक रहना है। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है कि मैं भी टॉपिक लेवल 2 अचीव कर लूँ या इस तरह। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या टॉपिक लेवल चाहिए अपनी डिग्री स्टार्ट करने के लिए। मुझे जो है वो टॉपिक लेवल 3 चाहिए अपनी डिग्री स्टार्ट करने के लिए। कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिनमें आपको टॉपिक लेवल 5 चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान एडजस्ट करेंगे कि इतने महीने बाद मैं ये वाला लेवल अचीव कर लूंगी, इतने महीने बाद मैं ये वाला लेवल अचीव कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी 2024 से मई 2024 तक जो है वो मेरे क्या प्लान्स होंगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स एंड प्रैक्टिस टॉपिक सैम्पल टेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक की क्लासेस भी होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो सारा कुछ। तो फिर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है प्रैक्टिस राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स इन कोरियन एंड आल्सो प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग एसेज एंड स्मॉल आर्टिकल्स इन कोरियन। ये जब आप लेवल 2 और 3 की तरफ जाने लग जाते हैं तो वो खुद ही ये आपको क्लासेस में करवाने लग जाते हैं कि आप ईमेल किस तरह लिखते हैं, या छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे आर्टिकल्स, नॉट एग्जैक्टली आर्टिकल्स, लेकिन जैसे कोई चीज़ है, मैंने कोई चीज़ खरीदी है और मैंने उसको वापस करना है, और उसको उस सारी कन्वर्सेशन को मैं इंग्लिश में कोरियन में किस तरह लिखूंगी। तो ये सारे छोटे छोटे जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो आपको क्लासेस में ये करवाने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस टू कोरियन यूजिंग गूगल ट्रांसलेट। और खैर ये मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और इसमें क्या है अगेन कि मेरी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, और जो है वो फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मई में जाके मैं टॉपिक लेवल 4 अचीव कर लूँगी। आई रियली होप इंशाल्लाह कि मैं टॉपिक 4 अचीव कर लूँ। 4 नहीं तो आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि एटलीस्ट 3 कर लूँ। बाय द वे अप्रैल में मैं टॉपिक अपना अटेंड करूंगी, फिर देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये है कि आपको मैं ये नहीं कहती कि मैं डिस्करेज नहीं कर रही, लेकिन कोरियन इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि इसकी हमसे बहुत डिफरेंट है, उर्दू से बहुत डिफरेंट है, जो हम यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट है, इंग्लिश से डिफरेंट है। तो इट्स काइंड ऑफ टफ टू अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने जो है वो जुमले बनाने हैं। और लेकिन इट्स टाइम टेकिंग, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, इंसान मेहनत करे तो। उसके बाद जो है वो जून और अगस्त
जून से अगस्त का पीरियड में मैंने लिखा हुआ है कि मैं कोरियन टीवी शोज और मूवीज विदाउट सबटाइटल्स देखूंगी फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग। और मैं अपने जो है वो अगेन फॉर्मल लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स लिखूंगी। रीड 1 नावल पर मंथ। ये मैंने सजेस्ट करूंगी कि आप लिखें, क्योंकि अगर आप जितने मर्जी टॉप चीज़ों स्टिल आप इतनी जल्दी नॉवेल्स अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं होते। हाँ, आप कोरियन लिटरेचर में पढ़ रही हूँ, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ रही हूँ, कोरियन में नहीं पढ़ रही। तो सेट न्यू गोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज लर्निंग। अच्छा, अब इसमें मैंने फिर इसके गोल्स में लिखा हुआ है कि इम्प्रूव कम्प्रीहेंशन ऑफ स्पोकन कोरियन, मोर फोकस्ड ऑन फॉर्मल कोरियन राइटिंग एंड फॉर्मल कोरियन एक्सप्रेशंस। और इसके बाद जो है वो टॉपिक 5 लेवल मैंने इसका अचीव अल्टीमेट गोल लिखा है कि ये मैंने अचीव करना है बिफोर स्टार्टिंग माय डिग्री। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैंने यहाँ पे पहले मेंशन किया था कि मैं टॉपिक लेवल 3 टिल द एंड ऑफ द ईयर अचीव कर लूँगी, तो मैंने आगे फिर जो है वो जंप नहीं मारे कि टॉपिक लेवल 5 लिख दूँ और 6 लिख दूँ। फिर मैंने लिखा 4, और फिर मैंने 4 महीनों के गैप से भी मैंने सिर्फ एक ही लेवल बढ़ाया हुआ है। तो फिर मैंने उसके बाद जो है वो इंग्लिश के लिए भी लैंग्वेज प्लान लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे 50% कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में होंगे। तो इसमें मैंने अगस्त से, क्योंकि जगह कम थी तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 टाइमलाइंस इसकी बनाई हैं, अगस्त से जनवरी की और फेब से अगस्त की। इसमें यह है कि एक्शन प्लान जो मेरा है वो क्या है, कन्वर्सेशन विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, प्रैक्टिस यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस, लर्न हाउ टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस एंड डिबेट टू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इंक्रीज स्पीकिंग इन फ्लुएंसी एंड इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल्स इन इंग्लिश। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप आते हैं और आपके बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स होते हैं तो ये एक्शन प्लान जो है वो वाकई होता है, ये करना पड़ता है। और उसके बाद क्या है, जो फेब से अगस्त तक का क्या है, डेवलप इंग्लिश स्किल्स फॉर एकेडमिक पर्पसेस, एवरी वीक विद 3 good quality published research articles on microbiology to improve scientific reading and writing by writing their summaries। अब मैंने इसमें एग्जैक्ट जो है वो बताया हुआ है कि मैं किस तरह इम्प्रूव करूंगी। और इसमें मैंने अपना मेजर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी इसलिए लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन मैंने फिल की हुई थी उसमें मैंने अपना जो स्पेसिफिक मेजर है वो मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिखा था पहले, लेकिन फिर मैंने बाद में उसको चेंज कर लिया। लेकिन ये जो है मैंने क्या लिखा है कि मैं अपने मेजर के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ूंगी, उन आर्टिकल्स की फिर मैं समरीज बनाऊंगी। इस तरह जो है वो मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो 8 बैंड स्कोर करने का वो भी अचीव होगा बिफोर स्टार्टिंग माय लैंग्वेज डिग्री ईयर। आफ्टर कंप्लीटिंग द, और ये वाला पार्ट जो अभी मैं रीड करने लगी हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो ज़रूर याद रखना है। सिर्फ ये नहीं करना आपने कि जी मेरा लैंग्वेज ईयर खत्म हो गया तो मेरी आगे डिग्री इंग्लिश में है तो कोरियन को बाय बाय, इस तरह नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग द लैंग्वेज ईयर प्रोग्राम आई अटेंड टू कंटिन्यू कन्वर्सिंग इन कोरियन टू फर्दर इनहांस माई फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। ये लिखा हुआ है कि आपने मेरा लैंग्वेज खत्म हो जाएगा तो डजंट मीन कि मैं बिल्कुल लैंग्वेज ख़त्म कर दूंगी। मैं फिर भी अपने कोरियन फ्रेंड्स या जो नेटिव लोग हैं उनसे कोरियन में बात करती रहूँगी ताकि मेरी जो है वो अपनी लैंग्वेज भी बेहतर से बेहतर होती रहे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो कन्वर्सेशन से ही सीखते हैं। और उसके बाद जो है मैंने लिखा हुआ है कि मैं कोरियन इंटरटेनमेंट जो है उसमें जो है वो खुद को बड़ा इन्वॉल्व करूँगी के ड्रामास देखूंगी, ये वो देखूंगी कि जो है वो ताकि मेरी लिसनिंग और कन्वर्सेशनल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। एक टेक्स्ट बुक कोरियन है, ठीक है, जो मैं पढ़ रही हूँ, और एक वो कोरियन है जो कोरियन लोग बोलते हैं, जो आपस में बोलते हैं। मतलब उसमें डिफरेंस नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एक वो वाली उर्दू है जो हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, एक वो वाली उर्दू है जो आम जिंदगी में बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर विद टाइम जब आप रहते हैं किसी जगह पे तो आपकी इम्प्रूव होती हैं। उसके बाद जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि फर्दर मोर आई विल मेंटेन द रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स दैट आई डेवलप ड्यूरिंग द लैंग्वेज ईयर प्रोग्राम टू इम्प्रूव माई एबिलिटी टू comprehend एंड प्रोड्यूस academic writings in both Korean and English during my degree. This will also allow me to expand my vocabulary and comprehension of both languages, ultimately
enabling me to communicate more effectively and confidently in various contexts. अब जो है वो यहाँ तक आपका जो है वो लैंग्वेज प्लान ख़त्म हो गया कि आपने किस किस तरह अपनी दोनों लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा जो है आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपका मेजर जो है वो सिर्फ कोरियन में है या सिर्फ इंग्लिश में है। अगर वो सिर्फ कोरियन में है तो आपने सिर्फ कोरियन के बारे में लिखना है और इसी पे फोकस्ड रहना है। उसके बाद जो है वो स्टडी गोल क्या है। Upon completion of my language year, I will start my degree with coursework. I would like to study the following courses during my coursework years to build a strong foundation for my PhD research. अब इसमें क्या है कि अगर वो लोग जो एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इस तरह करना है कि जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ जिनमें वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके आपने देखने हैं कि कौन कौन से आपके मेजर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर तीनों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं। वो वाले आपने कोर्सेज उठाने हैं और उनके नाम लिख देने हैं कि ये वाले कोर्सेज जो हैं वो मैं पढ़ूंगी और ये इस तरह जो है वो मुझे हेल्प करेंगे आगे मेरी डिग्री में या मेरी रिसर्च में या मेरे नॉलेज को ये वाले सब्जेक्ट्स बढ़ाएंगे। तो आपने, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो वैसे ही एक यूनिवर्सिटी आप अपना मेजर देखेंगे, उस मेजर में आप देखेंगे कि कौन कौन से अवेलेबल हैं कोर्सेज, सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और उनमें से जो है वो आप फिर कुछ मेंशन कर देंगे जो आपके इंटरेस्ट के होंगे या जो रिलेटेड टू योर बीएस रिसर्च होंगे या इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी तो जो आपके एमएस रिसर्च के रिलेटेड होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो वाले कोर्सेज मेंशन किए थे जिनके जो मेरी रिसर्च से रिलेटेड थे, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एडवांस्ड माइक्रोबियोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, और ये सारे जो है वो कोर्सेज के नाम मैंने मेंशन किए थे। My objective is to conduct innovative research in the field of biotechnology with a specific emphasis on microbiology. Since my bachelor's and master's thesis entail work on microorganisms, I would like to work on microorganisms in my PhD too. Moreover, microorganisms always, ये मैंने सारा जो है वो आगे मेंशन किया हुआ है कि मेरा क्या रिसर्च था बीएस में और मेरा क्या रिसर्च था एमएस में और किस तरह ये जो है वो रिलेट करेगा आगे मेरी पीएचडी के रिसर्च में। आई डोंट थिंक सो कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मैंने क्या मास्टर्स में किया और मैंने क्या बीएस में किया। और इस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि अभी मैं प्रोफेसर के पास भी नहीं गई और अभी जो है वो मैंने उनको वो भी करना है, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोफेसर कौन है, कैसा होगा। अभी मैंने उनको ये प्रेजेंट भी करना है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए जो है आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस चीज़ को रीड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग अपना जो आपकी रिसर्च होगी उसको मेंशन करेंगे। और अगर आप जो है वो ऑब्वियसली ये पोस्ट ग्रेड है तो आप मास्टर्स के हैं तो मास्टर में भी रिसर्च मेंशन करेंगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी में भी आप अपना रिसर्च प्लान मेंशन करेंगे कि आपने अपने पिछले सालों में किस टॉपिक पर रिसर्च की हुई है और अभी जो है वो आप किस टॉपिक पे आगे काम करना चाहते हैं और किस तरह आप उसको लेके चलेंगे। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी जो वो वाली रिसर्च है उसको भी मैंने उसमें किया हुआ है, पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैंने उसका ये सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि ये किस तरह हेडिंग्स है। और इसमें मैंने लिखा है कि पहले मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगी, फिर मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करूंगी, फिर मैं अपना डाटा एनालिसिस करूंगी, फिर मैं अपनी फाइंडिंग्स जो होंगी वो उनको पब्लिश करूंगी और किसी कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट करूंगी और फिर जो है मैं अपनी फ्यूचर डायरेक्शंस देखूंगी। यहाँ तक आपने जो है वो सारा लिख लेना है। और उसके बाद जो अब थर्ड पार्ट है वो है आपके जो हैं वो फ्यूचर प्लान्स आफ्टर स्टडी। अब आपने लैंग्वेज ईयर पढ़ लिया, आपने जो है वो अपना डिग्री ईयर पढ़ लिया, अब आगे भी तो आपने क्या करना है वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोरिया में रहेंगे या आप वापस चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो फ्यूचर प्लान आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हमेशा बंदे के लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं और एक शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरा शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, लेकिन मेरा शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि मैंने टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद मेरा प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि मैंने पीएचडी करनी है।
और अगर मैं लॉन्ग टर्म प्लान की बात करूँ तो जैसे मैं कहूँ कि मैंने पोस्ट डॉक करना है या मैंने इस फील्ड में जॉब करनी है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, उसमें आप लिखेंगे कि मैंने जो लिखा हुआ है, आपने अपना लिखना है, प्लीज आपने अपना लिखना है। इसमें यह है कि जो शॉर्ट टर्म गोल है वो मैंने लिखा है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ माई PhD program I plan to return to my home country Pakistan and work as an assistant professor at a university। आपको पता होगा कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास PhD है तो आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे जाते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, फिर आप सालों बाद जो है वो प्रोफेसर की पोजीशन पे जाते हैं। तो और ये कोरिया में भी ऐसे ही है, आप PhD के बाद डायरेक्ट जो है वो जिस पोजीशन पे जाते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वल होती है। I am committed to giving back to my society and I believe that the knowledge and experience that I will gain during my stay in South Korea will be highly beneficial to students and I am determined to use it to make a positive impact in my home country. My experience will enable me to provide my students with a fresh perspective on research and innovation. अब यहाँ तक तो मैंने जो है वो बता दिया उनको कि मैं कोरिया नहीं रुकूंगी, मैं वापस जाऊंगी और अपने मुल्क में जाके जो है वो काम करूंगी। अब उसके बाद जो मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मेंशन किया था जो मे बी बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो, या अब ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितना डिफरेंट था या मे बी ये बस मुझे ही लग रहा था कि डिफरेंट था। Moreover, I have a strong desire to encourage female students to study abroad by raising awareness about the benefits of international exposure. As a female researcher, I understand the importance of female representation in higher education in my country and I am determined to motivate and guide female students to pursue their studies in South Korea. और इसमें मैंने कोई झूठ नहीं लिखा था, मेरा मोस्टली मैंने जो भी अपना स्टडी प्लान लिखा है या अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं जितना सच बोल सकूं और जो हकीकत हो वही लिखूं। और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी है हायर एजुकेशन में पाकिस्तान में, और कितना ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हमारी जो है वो लड़कियां जो हैं वो उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो, वो अच्छा पढ़ें, वो अपने पाँव पे खड़ी हों। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ लड़कियों के लिए बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का होता है कि जो है वो अगर मैं वहाँ से जो है वो एक बहुत ही आम पोजीशन से, एक बहुत आम जगह से अपने लिए कुछ कर सकती हूँ तो डेफिनेटली इफ़ आई कैन मेक इट एनीवन कैन मेक इट, मुझे इस पे 100% बिलीव है। तो इसलिए आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती। और अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी लड़की का मैसेज आया था कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, तो मैं उसको देख के थोड़ा डर गई हूँ कि भाई मेरा तो नहीं होगा। तो मेरा जो है वो शेयर करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि मैंने तकरीबन जो है वो अपनी कंप्लीट जीकेएस प्रोफाइल आपके साथ शेयर की है, और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जो है वो इसमें कोई शौकी वाली बात है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ये देखें कि अगर एक आम से बैकग्राउंड की बंदी आगे आ सकती है अपने लिए अब जो है वो कोशिश करके, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत चाहती हूँ कि लड़कियाँ आगे पढ़ें और अपनी ज़िंदगी खुद बनाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने ये लिखा है कि इन साउथ कोरिया आई स्ट्रांगली बिलीव दैट माई एफर्ट्स टू प्रमोट क्रॉस कल्चरल एंड नॉलेज एक्सचेंज बिटवीन Pakistan and South Korea will contribute to the strengthening of the relationship between our two countries. By encouraging cultural exchange, we will be able to learn from each other's traditions, values and beliefs and promote mutual understanding and respect. ठीक है, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में मैंने क्या लिखा था कि मैंने अपनी PhD करनी है, अपने मुल्क वापस जाना है और लड़कियों को अवेयर करना है, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ, जो कि मैं अभी भी बताती हूँ आप लोगों को कि आप इस तरह अप्लाई करो, इस तरह करो। तो ये क्या था, ये एक शॉर्ट टर्म प्लान था। अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या है या लॉन्ग टर्म गोल्स मेरे क्या हैं? एज अ पार्ट ऑफ माई लॉन्ग term career goals, I aspire to become a full professor at a
reputable university in Pakistan. I also aim to foster joint research collaborations between my university in Korea and my future employer university in Pakistan to facilitate the exchange of knowledge and resources, because students in Pakistan may have great ideas for research project or innovative initiatives. अच्छा, अब मैंने इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अगर मेरा जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में, तो मैंने ये लिखा है कि जब मैं वहाँ पे प्रोफेसर बन जाऊँगी और यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से मैं PhD करके जाऊँगी, अब जाहिर है यहाँ पे मेरा प्रोफेसर होगा, उसके साथ जो है वो मेरे अच्छे जो है वो कह लें कि अच्छे साल गुजरेंगे। तो प्रोफेसर सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, फिर जब मैं पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स मेरे अंडर काम करेंगे उनको मैं एक्सचेंज सेमेस्टर्स दिलाऊंगी अपनी इस यूनिवर्सिटी में जो मेरी कोरियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो है वो because students in Pakistan may have great ideas for research projects or innovative initiatives but lack the necessary resources or expertise to execute them। क्योंकि हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत ग्रेट आइडियाज़ होते हैं। मैंने देखा है जब मैं नस्र में थी तो इवन के ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन उनके पास भी फंडिंग नहीं होती थी, समटाइम्स बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा होता था क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होता था। तो ये चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। कोलैबोरेशन विद द कोरियन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स कैन एक्सेस फंडिंग, equipment and research expertise that may not be available at their home institutions. This can help bridge the resource gap and provide students with the support they need to turn their ideas into outcomes which will eventually help Korean academia and industry collaborations. Moreover, Korean students, और इसके अलावा मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा कि जी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे और उनके पास आइडियाज़ होंगे, फंडिंग नहीं होगी, वो कोरिया आएंगे, उनके आइडियाज़ जो हैं वो उसमें हकीकत में बदल जाएंगे और सिर्फ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना। फिर मैंने लिखा है कि मोरओवर कोरियन स्टूडेंट्स विल गेट एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ आते हैं वो अपना कल्चर लेके आते हैं, अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, अपना जो है वो एक्सपोजर लेके आते हैं। तो वो जब ये चीज़ें इनके साथ शेयर करते हैं तो दोनों को म्यूचुअली फ़ायदा होता है। उसके बाद क्या, दिस विल इवेंचुअली प्रमोट क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज एंड क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ सोसाइटीज। ओवरऑल माई लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिकमिंग अ फुल प्रोफेसर इन पाकिस्तान एंड फोस्टरिंग एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन कोरिया एंड पाकिस्तान इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ माई करियर एस्पायरेशंस। अब इसमें ये मैंने इसलिए इस पर दोबारा जोर दिया हुआ है कि ये मैं सिर्फ ऐसे बात ही नहीं करी, मैं इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हूँ और गॉड नोज के क्या पता मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ। My dedication to academic pursuits and cultural cross-cultural engagement, I'm confident that I will be able to make a positive impact on both societies and create a better future for generations to come. और ये मैंने जो है वो फिर यहाँ पे ख़त्म किया अपना, और ये था जी मेरा स्टडी प्लान। और आई होप कहीं ना कहीं इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप अपना अच्छा सा स्टडी प्लान लिखेंगे। और मैं यहाँ पे 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। अगर आप जो है वो सिर्फ स्टडी प्लान देखना चाहते थे तो आप यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हैं। अभी जो 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को, वो सबसे पहले तो ये कि जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है, ख़ास तौर पे पर्सनल स्टेटमेंट, उसको इस तरह ना करें कि एक बार लिखा है तो बस जी मैंने लिख लिया है। आप उसके ड्राफ्ट बनाएं, उसको बार बार रीड करें, उसको बार बार जो है वो रीअरेंज करें। क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों ने अपने पर्सनल स्टेटमेंट भेजे और मैंने देखे और उनकी अरेंजमेंट ही नहीं है कोई। एक तो ये कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, किस तरह के पैराग्राफ्स हों, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करें। सेकेंडली, आप ये बिल्कुल ही नहीं देख रहे कि जो है वो आपका कंटेंट जो है वो और मतलब वो मैच भी हो रहा है कि नहीं उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ। और बिल्कुल भी आपने जो है वो रफली सा नहीं लिखना।
आप जो है समटाइम्स आपको 6-7 ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं फाइनलाइज होती है चीज़। तो अभी बहुत सारे दिन हैं, अभी डेडलाइंस हैं, और इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपको सबको कामयाब करे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं डेडलाइंस के बारे में। तो डेडलाइन ये है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, या फिर जो यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन फाइल आई हुई है उसमें होती है लिखी। और दूसरा जो है एम्बेसी ट्रैक में जो है डेडलाइन, वो एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। जैसे जो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें GKS का नोटिस होगा, वहाँ पे डेडलाइन लिखी होगी। तो ये डेडलाइन के बारे में हो गया। और दूसरे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक बेहतर है या एम्बेसी ट्रैक बेहतर है। तो इसका जवाब जो है वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका जो है वो मेजर कैसा है, आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल कैसा है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो भी टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स वही लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो एम्बेसी ट्रैक की तरफ से जाएं ताकि उनको 3 यूनिवर्सिटीज़ के चांस मिले। लेकिन आपने पढ़ा भी होगा कि जो उन्होंने कहा हुआ है कि आपने हाईलाइट करके बेचना है अपना CGPA। तो आई पर्सनली बिलीव कि जब आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है एम्बेसी ट्रैक में, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे बेस हो रही होती है कि आपका CGPA क्या है और आपके बाकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और फिर उसके बाद वो 10-15 लोग सेलेक्ट करेंगे और आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। एम्बेसी ट्रैक में आपने compete करना होता है पहले अपने मुल्क के लोगों के साथ, ठीक है, अपने नेशनल कैंडिडेट्स के साथ, और उसके बाद जो है वो आपने compete करना होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में फ़र्क ये है कि आपने डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ compete करना है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का कोटा होता है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का कोटा है कि वो 20 या 25 लोग रख सकते हैं हर साल। तो फिर अब उनको जो है वो एप्लीकेशन बेशक 1000 आई हैं, 2000 आई हैं, उनमें से अगर उन्होंने 20-25 बंदे रखने हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कंपटीशन जो है वो ओवरऑल है, ठीक है। पूरी दुनिया में जिस मुल्क से लोग GKS में अप्लाई कर रहे हैं, उन सब के साथ आपका कंपटीशन है। तो ये फ़र्क है। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। एम्बेसी ट्रैक में भी इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी इंटरव्यू है। कुछ यूनिवर्सिटीज़, मुझे नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू नहीं किया। तो मैं भी कोई यूनिवर्सिटीज़, मैंने ये किसी बंदे के मुंह से नहीं सुना कि उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन ये मैंने सुना हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पे रखती हैं, जो इंटरव्यू नहीं करती। लेकिन मुझे भी इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। और इसके अलावा ये मैं दोबारा कह रही हूँ, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रैक मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपका इंटरव्यू कॉल इंटरव्यू होता है, ठीक है, बट एम्बेसी ट्रैक में 3 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं और प्रॉपर आपका जो है वो जूम मीटिंग में स्काइप पे इंटरव्यू होता है। तो अगर आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं और आप समझते हैं कि आप एक्टिवली और आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, आप एम्बेसी ट्रैक से ज़रूर जाएं। और बल्कि इसके अलावा जो है एक इसका हल ये भी है कि आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करें। एम्बेसी ट्रैक में अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, सब कुछ अच्छा जा रहा है, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू के लिए 10-15 लोग सिलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू फेल हो जाता है तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते हैं, ठीक है। और इवन अगर आपकी स्क्रीनिंग से ही आप फेल हो जाते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट आप जाके एम्बेसी ले सकते हैं, और फिर आप दोबारा यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ट्रैक जो है वह सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस बाकी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करेंगे, अगर तो आपके सारे राउंड क्लियर हो रहे हैं
इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर आपका जो है वो स्क्रीनिंग फेल हो गई, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेके उन यूनिवर्सिटीज़ में भेज सकते हैं जिनकी डेडलाइन बाकी होगी, ठीक है। लेट्स से आप अप्लाई करते हैं एम्बेसी ट्रैक में। एम्बेसी ट्रैक की आई हर्ड के डेट जो है वो 7 मार्च है लास्ट डेट। आई एम नॉट श्योर, आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर जो है वो 7 मार्च लास्ट डेट है लेट्स से, तो जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिलेंगे उसको वो 5-7 दिन लगा के स्क्रीनिंग करेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद इंटरव्यू होगा। तो ये टोटल कोई 8 दिन गए। फिर उसके बाद जो है वो कोई 3-4 दिन में इंटरव्यूज का रिजल्ट आएगा, कुछ 10-12 दिन गए। फिर उस 10-12 दिन के बाद कोई 2 दिन आप जाने में लगाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट लाने में लगाएंगे, 15 दिन गए। उस 15 दिन में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी डेडलाइन ख़त्म कर देंगी। तो ये आपने सोचना है कि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन क्या है। अगर मैं एम्बेसी ट्रैक से जाती हूँ तो फिर भी पीछे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बचती है जिसकी डेडलाइन मेरे काम की हो, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हैं और फेल हो जाते हैं और उधर से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन भी ख़त्म होगी, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक आपके किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यही सारा नॉलेज था मेरे पास जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है जीकेएस के बारे में। और मैंने अपना रिकमेंडेशन लेटर भी यूट्यूब पे कम्युनिटी पेज पे पोस्ट किया हुआ, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसमें कम्युनिटी पेज, आई गेस कम्युनिटी पेज ही है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट है, आप वो देख सकते हैं। उस पर मैंने टिप्स भी लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको रिकमेंडेशन लेटर भी बता दिया है, अब मैंने आपको स्टडी प्लान भी बता दिया, अब मैंने आपको जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट भी शेयर कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने क्या क्या चाहिए वो भी आपको बता दिया है। और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए, अटेस्टेशन की वीडियोस बहुत सारी जो हैं वो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप जो हैं वो सर्च कर सकते हैं कोरियन एम्बेसी अटेस्टेशन, तो आप डॉक्यूमेंट्स किस तरह टेस्ट करवाने हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। अब हर चीज़ मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन, इस साल एम्बेसी ने नया रूल ये जारी किया है कि आप जो है वो फ़ोटो कॉपीज़ हम अटेस्ट नहीं करेंगे, उन पे ट्रू कॉपी स्टैंप नहीं लगाएंगे जब तक आप जो है वो मोफा और HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के नहीं लाते, इवन वो फ़ोटो कॉपीज़ ही क्यों ना। तो इसका हल जो है वो रिसेंटली मुझे ये पता चला है कि आप इस तरह करें कि अपनी फ़ोटोकॉपी और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों लें, उनको दोनों को अटेस्ट करवाएं HEC से एक साथ में, फिर आप मोफा लेके जाएं, दोनों को साथ में अटेस्ट करवाएं, ओरिजिनल भी फ़ोटोकॉपी भी। फिर आप दोनों को साथ लेके जब एम्बेसी जाएंगे और दोनों को साथ जमा कराएंगे तो वो आपकी स्टैम्प्स जो हैं वो फ़ोटोकॉपी पे भी लगा देंगे और ओरिजिनल पे भी लगा देंगे। तो ये आपके तकरीबन 7 दिन बच जाएंगे और आप इकट्ठा ही सारा कुछ अटेस्ट करवा सकते हैं। और आई होप इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई रियली होप कि आप सब भी कोरिया आएँ। कोरिया बहुत सेफ है लड़कियों के लिए और बहुत अच्छी जगह है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिले। और थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।